क्या कभी हमने उर्दू के ग्रामर को सीखने की कोशिश की है? कभी अपने रीजनल लैंग्वेज के ग्रामर को सीखने की कोशिश की है? नहीं। जितने हम इंटरेस्टेड हैं फॉरेन कल्चर को डिग आउट करने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, हैव यू एवर हैड रिसर्च आवर कल्चर? आपको पता है पाकिस्तान में 3 या 4 नाम बताएं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, पाकिस्तान में 4 नाम बताएं जो बहुत बड़े शायर हों, पाकिस्तान में 2 या 3 नावल बताएं जो अभी नए पब्लिश हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कौन से इदारे हैं जो पाकिस्तान कल्चर को जो है ना वो इन्हांस करने के लिए काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं जो ज़्यादा बोली जाती हैं, उन लैंग्वेजेस के अंदर पाकिस्तान में प्रोविंसेस के अंदर वो कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। हमें फॉरेन कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, अपने कल्चर के ऊपर नहीं है। ये एक फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो वी आर जेनोसेंट्रिक रादर देन एथनोसेंट्रिक एज वेल बेसिकली। तो जेनोसेंट्रिज्म का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके कल्चर के ऊपर, सोशोलॉजिकली स्पीकिंग। हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आई टोल्ड यू दैट देयर आर द प्रोज एंड कॉन्स। मगर हम जब सोशोलॉजिकली बात करेंगे तो सोशोलॉजिकली आपको अपने सोसाइटी के सैलिएंट फीचर्स को फोकस करना है कि दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ माय पाकिस्तानी कल्चर एंड आई फील प्राउड बिकॉज दिस डज नॉट एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वेल और दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ना वो रीज़न है जी। ऑफ कोर्स दैट इज द कल्चरल इंपीरियलिज्म। बिल्कुल है, आपके अपने कल्चर के ऊपर वो हावी हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको लैंग्वेज के ऊपर, हमारे लैंग्वेज के ऊपर कितनी हम लोग जो है ना वो एक्सपर्ट हैं लैंग्वेज के अंदर। उर्दू लैंग्वेज के ऊपर हम कितने लोग हैं जो उर्दू को प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। आपको मैंने एक उर्दू का एक शेर सुनाया, मेरे ख्याल में मेरे 1 या 2 बंदों को उसकी मीनिंग का पता होगा, ये भी पता नहीं होगा कि ये किसने कहा है। बेसिकली मैं सिंधी का बताता हूँ, भिटाई का शेर सुनाता हूँ, पता ही नहीं है। भिटाई की पोइट्री बताऊँगा, एक शेर सुनाता हूँ, 4 लाइनों का पता नहीं होता कि व्हाट डज अबाउट ही इज टॉकिंग। वो क्या बात कर रहा है कोई पता नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कोई पता नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, सिंध के अंदर नीम दास्तान है हमारे पुराने, हमें पता ही नहीं नीम दास्तान क्या होता है। लोगों को नसर और नज़म का फ़र्क का पता नहीं होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द फैक्ट, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाउ टू मैनेज जेनोसेंट्रिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म, तो यही तरीक़ेकार है कि इंस्टीट्यूशंस हैव टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। आई एम कमिंग बेटा। देन देयर हैज़ टू बी आइडियोलॉजिकल एजुकेशन इन द कंट्री, देन द रोल ऑफ मीडिया दैट कैन नॉट बी डिनाइड, देन वी हैव टू डेवलप नेशनल and cultural policies, then we have to exchange the cultural programs, then we have to focus on the national and regional language as well. ये अगर हमने implement किया, then there are likely chances that we are going to save the culture. Language का क्या काम होता है? There are 3 reasons of language, if you recall. पहला काम है कि language we just interact with each other. Number 2, language we always have a meaningful interaction with each other. Now we are not talking just English, we are talking sociology. And third, a language is a cultural carrier. दुनिया का जितना भी कल्चर सेव होता है वो कौन से किस सेव होता है? लैंग्वेज से होता है। सो हमें अपने कल्चर के बारे में, हमें लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है। हाउ कैन वी सेव द कल्चर? भिटाई की पोइट्री है, शेख हयाज की पोइट्री है, बुल्ले शाह की पोइट्री है, तो हमें पता ही नहीं है, हमने कभी उसको रीड ही नहीं किया है। सो ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा, इस फैक्ट को हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें उसको फोकस करना चाहिए। सो कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल जेनोसेंट्रिज्म ये 2 बड़े क्वेश्चन हैं, ये एक टेंडेंसी है, कल्चरल फीलिंग्स हैं। So if you are cultural ethnocentric, it means you are believing in your own culture, and if you are cultural xenocentric, it means you are believing in others' culture, and both has pros and cons. And we also discussed that how to manage ethnocentrism and xenocentrism in Pakistan. इसके ऊपर सवाल आपका हमेशा आता है जी।